दोस्तों दोस्तों आज सीएट टायर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। आप देखें यहाँ पे स्टार्टिंग ही जो क्वार्टर वन के नंबर आए हैं उससे करेंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड आपको क्या देखने को मिली, डाइवर्जेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंशन और एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब जहां पर ईयर ऑन ईयर 22.3% की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में जंप है, ठीक है, वहीं जब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आप देखते हो ना, पैट 96% ज़्यादा की गिरावट हो गई है ईयर ऑन ईयर। और यहीं पे किसी को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में सीएट टायर में भाई साहब हो क्या गया है। आप देखें 4,318 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले मात्र 3,529 करोड़ था। आप देखें जो एंड यूजर टायर डिमांड है, वॉल्यूम ग्रोथ है और मार्केट शेयर है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। यानी अगर आप टॉप लाइन में देखोगे तो सीएट टायर में कहीं पर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, चाहे वो मार्केट शेयर हो, चाहे वो वॉल्यूम ग्रोथ हो, हर एक जगह जबरदस्त काम चल रहा है। बट प्रॉब्लम कहां हो रही है, जो बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट है, वो भाई साहब पूरी तरह से गायब होता दिख रहा है डिस्पाइट ऑपरेशनल सेल सक्सेस। जहां पर 112 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था क्वार्टर 1 26 में, इस बार वो घट करके मात्र 4 करोड़ रुपए का हो गया है। समझ रहे आप, 4 करोड़ रुपए का। और इसी के ऊपर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, क्या इशू है, कब रिकवरी शायद देखने को मिले, टेक्निकली क्या हालचाल है सीएट टायर के भाई साहब, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। नाउ देखो, द फाउंडेशन रिमेन इंटैक्ट, टॉप लाइन ड्राइवर। आखिर जो टॉप लाइन में इतनी ज़बरदस्त मजबूती आपको इवन आज भी टॉप बॉटम लाइन में इतनी गिरावट के बाद भी दिख रही है, वो कैसे हो रहा है? सबसे पहला एंड यूजर डिमांड भाई साहब, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एपेटाइट है सीएट प्रोडक्ट की, वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं हुई है। हर कोई माल मंगा रहा है, हर कोई खरीद रहा है, ग्रोथ ज़बरदस्त है। रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त जंप हुआ है क्योंकि एक्चुअल कंजम्पशन बढ़ी है। देखो, टॉप लाइन इसलिए नहीं बढ़ गया है कि कोई कॉस्ट कटिंग की गई है, बहुत सारी एम्प्लॉयज़ को बहुत छटनी की गई है, कुछ ज़मीन बेच दी गई, नहीं 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 नहीं, कोई अदर इनकम नहीं है। प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में आपको जंप देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ, एक्सपेंशन सिर्फ इल्यूजन नहीं है इन्फ्लेटरी प्राइसिंग का। यानी देखो, जैसा मैंने कहा, कोई अदर इनकम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इवन कि भैया प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया वो टायर के और वॉल्यूम में कमी आ गई, उस कारण कुछ इल्यूजन बना करके पैसे बढ़ा, नहीं। वॉल्यूम में फिजिकल यूनिट आउटपुट और जो सेल्स वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ रहा है। मार्केट शेयर रिटेंशन, आप समझें आज के टाइम में हर एक सेक्टर में, कोई भी सेक्टर उठा लो, और टायर में भी ज़बरदस्त कंपटीशन है, फियर्स सेक्टर कंपटीशन है। सीएट ने ना सक्सेसफुली मेंटेन कर रखा है और डिफेंड किया है अपने मार्केट शेयर फुटप्रिंट को इस पूरे के पूरे क्वार्टर में दोस्तों, ठीक है ना। फिर आप आगे बढ़ोगे, द 3 डिजिट बैलेंस शीट प्रेशर ट्रिगर्ड द मार्जिन कोलैप्स। जब सब ऊपर में आप पढ़ोगे तो अब लगेगा सब, जब इतना ही सब अच्छा है तो भाई प्रॉब्लम कहाँ हुई है? 3 मेन रीजन है। सबसे पहला जियोपॉलिटिकल इनपुट स्क्वीज, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट कॉस्ट है वो हम सबको पता है कितना ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो इंश्योरेंस कॉस्ट हो, प्रीमियम कॉस्ट हो, इवन जो क्रू कॉस्ट है यानी जो उसमें काम करते हैं लोग, वो इतना ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे होंगे जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और साइमल्टेनियसली लगातार बढ़ते हुए जो रॉ मटेरियल प्राइस, चाहे वो नेचुरल रबड़ हो, क्रूड ऑयल लिंक, कार्बन ब्लैक हो, हर एक चीज़ पिछले क्वार्टर में बढ़ती दिखाई दी है। फिर फॉरेक्स और ओवरसीज रेन, जो एक हिडन सब्सिडरी परफॉर्मेंस रह गया। देखो हुआ क्या, जो डॉलर डोमिनेटेड डेट है श्रीलंकन ऑपरेशन में, उसने एक बहुत ही बड़ा सीवियर फॉरेन एक्सचेंज लॉस किया, ठीक है। यानी इनकी इंडिया की और तमाम चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट जो श्रीलंका की इनकी एक सब्सिडरी है जहाँ पे जो कर्ज है वो डॉलर ड्रिवन लिया हुआ है, उसने बड़ा परेशान किया है। इन कंपाउंडिंग विद लो रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन कॉस्ट, जो इन्होंने नए एक्विजिशन किए हैं, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है इस बार। फिर लैगिंग प्राइस पावर, देखो हर जगह प्राइस बढ़ रहा था और मैनेजमेंट तुरंत तो बहुत पूरा का पूरा पैसा तो पास ऑन नहीं कर सकती। मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट किया एक मात्र 5% का प्राइस हाइक तमाम कैटेगरीज में, और दिस फेल टू मैच द स्पीड ऑफ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन डायरेक्टली इरोडिंग मार्जिन। यानी जो 5% बढ़ाई गई, पैसे बढ़ाए गए, जो प्राइस था टायर का बढ़ाया गया, वो कहीं से भी उसके मुकाबले नहीं था जो एक्चुअल प्रेशर कंपनी को फेस करना पड़ रहा था, चाहे वो जियोपॉलिटिकल प्रेशर हो,
कुछ ओवरसी ड्रेन देखने को मिला और जो रॉ मटेरियल प्राइस थे उस चक्कर में। ओके, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि सीएट टायर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। नाउ आप यहां देखोगे कि भाई सीक्वेंशियल मार्जिन कंप्रेशन ड्यू टू प्राइस एक्शन। देखो स्पीड ऑफ रॉ मटेरियल वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि जो 5% मार्केट प्रोडक्ट प्राइस हाइक है वो कोई काम नहीं आया। फिर डेटा रीडआउट क्रॉस मार्जिन 575 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली आपको पूरे के पूरे मार्जिन में। ना जो कंसोलिडेटेड एबिटा था वो तो 8.45% नीचे आ गया, जहां आप देखें कोलैप्स टू 8.45%, जो पहले 14% के भी ऊपर हुआ करता था कंसोलिडेटेड एबिटा, वो आपका 8.45% में आ गया। तो आप समझ सकते होंगे कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप देखें कि भाई Q2 में फॉरवर्ड प्रेशर आने वाले समय में भी चीजें हैं। पहला Q2 इन्फ्लेशन और एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन। देखो एक अच्छी कंपनी का जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है, शायद 1-2 क्वार्टर, इवन 3-4 क्वार्टर, एक साल पूरा खराब जाए, लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छी है, आपने अच्छे दिनों में अपने कैश जनरेट करके रखे हैं, तो आपका जो एक्सपेंशन प्लान है वो लगातार भले ही थोड़ा स्लो हो जाए बट बढ़ता जरूर रहना चाहिए। अब Q2 आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट ने वापस से कंफर्म किया है कि जो इनपुट कॉस्ट जो इन्फ्लेशन है, यानी जो बढ़े हुए परेशानी चल रही है प्राइसेस की, वो जुलाई से सितंबर में भी आपको देखने को मिलेगी। एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट वो Q1 के लेवल को ही पार करेगा। जी हाँ, और कोई भी इमीडिएट मार्जिन रिकवरी की कृपया उम्मीद ना करें। और यही एक अच्छी मैनेजमेंट करती है कि अगर शॉर्ट टर्म में कहीं कोई इशू देखने को भी मिल रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, हम देख लेंगे। लेकिन जो हकीकत है वो हमारे इन्वेस्टर, हमारे जो आप कह सकते हैं भावी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यही एक अच्छी कंपनी की पहचान है, भैया Q2 में चीज़ें अच्छी रहेंगी। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट, बोर्ड ने अप्रूव किया है 1205 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। कैसे? 2 व्हीलर टायर कैपेसिटी की जो नागपुर प्लांट है उसे और ज़बरदस्त बढ़ाना है, लगभग 53,000 टायर पर डे बाई फाइनेंशियल 31 में बनाना है। 53,000 टायर पर डे, याद रखिएगा। फंडिंग मैकेनिज्म अंदर इंटरनल एक्वेल से, यानी कोई बहुत कर्जा नहीं उठाया जाएगा। मैकेनिज्म पेड विद कुछ नए कर्जों के साथ, यानी खुद से कंपनी जनरेट करेगी पैसे और कुछ एक्सटर्नल कर्जे थोड़े बहुत उठाएगी। मतलब प्लेसेस हैवी एडिशनल प्रेशर ऑन नियर टर्म फ्री कैश फ्लोज, यानी भाई देखो कर्जे उठाएगी, इंटरेस्ट रेट तो अभी जो पूरा ओवरऑल इंडिया में बाहर में हर जगह इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई चल रहा है, तो इंटरेस्ट प्रेशर, और ऑलरेडी आपका मार्जिन किस प्रकार का थिन है सबको पता है। तो ये जो आप गिरावट देख रहे हो ना, ये Q2 में भी आप देखेंगे Q2 तक प्रेशर जो है वो लगातार जारी रहेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बात ये नहीं कि Q2 में नहीं आए, कमज़ोर आए, इवन Q2 की जानकारी भी कंपनी जो दे रही है वो कोई बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। नाउ आइसोलेटिंग द स्ट्रेस, स्टैंड अलोन इंजन वर्सेस ग्लोबल पेरीफेरी। देखो स्टैंड अलोन डोमेस्टिक ऑपरेशन ज़बरदस्त हेल्दी है, इंडिया का ऑपरेशन हेल्दी है। आप देखें फंक्शनिंग रीजनिंग वेल, नेट प्रॉफिट 98 करोड़ जनरेट किया है। तो जो कोर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बिजनेस है वो कहीं से भी नहीं टूटा है भाई साहब। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ग्लोबल ऑपरेशन से, ड्रैग डाउन बाई एक्सटर्नल सब्सिडी मैकेनिज्म, और यही कारण नेट प्रॉफिट 4 करोड़ आया है। जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ श्रीलंकन यूएस डेट में, प्लस जो इंटीग्रेशन एक्सपेंस आया है, जो नई कंपनी खरीदी गई है, उसने बड़ा परेशान किया है। तो एक चीज़ अच्छी है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है, इंडियन बिजनेस है, वो बहुत अच्छा करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं क्या टेक्निकल बाउंड्री कंसोलिडेशन में। ये प्योरली कह सकते हैं एआई जनरेटेड है, बट हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला ओवरहेड सप्लाई सीलिंग स्ट्रक्चरल रेज कैप 4,061 रुपए। इवन मैं कहूँगा 4,000 एक ऐसा रुपए है भैया, जब तक इसे तोड़ करके बहुत अच्छे तरीके से ऑन द क्लोजिंग बेसिस नहीं जाता, तब तक कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड आएगा ऐसा नहीं होने वाला। फिर 3860 से 4,061 रुपए है। ये एक हैवी ओवरहेड रेजिस्टेंस क्लस्टर है जो पहले स्विंग हाई में बनाया गया है। तो रिक्वायर्स मार्जिन एक्सपेंशन टू ब्रेक। अगर सीएट टायर को इस लेवल को तोड़ना है, ये जो 200 रुपए के आसपास का है, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है पूरा 200 रुपए का। जब तक एक काफ़ी अच्छी मार्जिन एक्सपेंशन नहीं दिखता कंपनी में, या कोई बहुत ही अच्छी खबर नहीं आ जाती, तब तक कोई तेज़ी होगी ऐसा नहीं है। फिर
3531 इमीडिएट पोस्ट रिजल्ट ड्रॉप लेवल, ठीक है, ये हैं। और फिर टेक्निकल सपोर्ट जोन है 3470 से 3510 तक, सबको पता है। और ये है एब्सोल्यूट 52 साइकोलॉजिकल फ्लोर। और अगर मैं आपको अभी बता दूं, अगर सीएट 3000 में आता है तो उसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होगा। डिस्क्लोजर, मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, कुछ अन्य टायर कंपनी है उस पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, बट सीएट पे नहीं है। सीएट मेरी वॉचलिस्ट में ज़रूर है, और 3000 मुझे रिस्क रिवॉर्ड के मामले में रिवॉर्ड को लेकर के सबसे अच्छा लेवल लगता है। नाउ मार्केट डायनेमिक एंड क्रिटिकल पिवट सिनेरियो देखो। वॉल्यूम एनोमली, स्टॉक 9 पर ज़्यादा इंट्राडे टूटा और एब्सोल्युटली सपोर्ट फ्लोर 3471 में ट्रेड किया। इवन ये जो गिरावट हुई ना, ये एवे नहीं थी, वॉल्यूम्स बढ़ करके 11 लाख रह गए, और ये कंपेयर टू 30 डे एवरेज ऑफ जस्ट 2 लाख, 30 दिन का एवरेज 2 लाख था, तो 2 लाख से 11 लाख शेयर में आ जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। यानी वॉल्यूम्स के साथ वो गिरावट थी। और आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस समय सीएट एक प्रेशर जोन पे चल रहा है। अब जब मैं आपके सामने आया तो शायद पता नहीं बाजार, आप कह सकते हैं, टर्न अराउंड कर ले, बट अभी भी यहाँ पे प्रेशर है दोस्तों। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। अच्छी चीज़ ये है, इंडस्ट्रियल इंजन आज भी मजबूत है, 95% यूटिलाइजेशन में इनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, 60 डे एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी इनका, ठीक है। और 60 दिन का ऑर्डर बुक बैकलॉग अभी भी कंपनी रखती है। डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी मजबूत है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली तो कहीं से कोई प्रॉब्लम कंपनी के पास है नहीं। आप पॉज करके और कुछ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़ सकते हैं, हमने काफ़ी जानकारी यहाँ रखी है। और अगर आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।